कि नहीं हम लोग इस घर में नहीं रहेंगे, इस घर को अभी के अभी छोड़ रही हूँ। जो इसके कानों में घुस के बता रही थी कि तुम सुसाइड कर लो, क्योंकि उसका मुंह मैं ठीक तरह से देख नहीं पाई। हेलो गाइस, हमारे साथ एक सच्ची कहानी, सच्ची घटना आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एक दर्दनाक मौत और दर्दनाक चेहरा जो मैं कभी भूल नहीं पाऊँगी। आप पूरी वीडियो को देखना। आज मैं मेरे साथ एंड इनके साथ कुछ घटनाएं हुई है जो मैं शेयर करने वाली हूँ। हॉरर घटना, हॉरर स्टोरी तो बहुत ही भयानक है। अब इससे मुझे बोलने से ही गूज़बम्प आ रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करती हूँ वीडियो। तो वो क्या है कि हम लोग पिकनिक में गए थे और वो है बैंगल में हम लोग पिकनिक में गए थे। तो आप लोगों को पता ही है बैंगल कहाँ पर है। सो वहाँ पर हम लोग 3 दिन के लिए पिकनिक में गए थे। वहाँ पर रहने के लिए गए थे, घर वगैरह है तो वहाँ पर रहने के लिए गए थे। तो क्या है कि जब हम लोग गए थे तो बहुत खुश थे। ये भी खुश था कि पार्टी वार्टियाँ होगा, पिकनिक होगा, इतने दिनों बाद स्कूल में छुट्टी है तो सब लोग एंजॉय करेंगे। तो ऐसे सोच के हम लोग गए थे। फिर हमारे साथ जो हुआ गाइस वो आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे बोलने से भी डर लग रही है। तो वो क्या हुआ कि जब हम लोग पहुँचे सब कुछ ठीक था। वहाँ पर किचन भी था, खुद खाना बनाते थे हम लोग। और पिकनिक वगैरह तो ऐसा ही होता है कि खुद ही खाना बना लेते हैं और सब हमारे पास में ही थे बगल वाले। तो 2 रूम थे वहाँ पर। तो हम गए थे, 8 मेंबर गए थे हम लोग, सब में एक साथ थे। हाँ, तो वो और मैं एक साथ ही थे एक कमरे में। वो छोटा वाला कमरा था और जो बड़ा वाला कमरा था उसमें सब लोग घुस गए थे और हम और वो एक ही कमरे में घुस गए थे क्योंकि हमारी आदत है कि रात को जग के फ़ोन देखना, इसलिए। सो असली घटना में आ रही हूँ मैं। तो क्या है कि जब मैं गई थी तो वो दिन कुछ नहीं हुआ, चलो नॉर्मली थे वो दिन। तो हम लोग ऐसे ही वीडियो देख रही थी, रील्स बना रही थी, पूरी घर घूम के देख रही थी, छत पर गए थे और खाना वगैरह बना रही थी। तो एक दिन जब उस दिन रात का घटना बोल रही हूँ मैं। तो उस दिन रात को जब मैं सब लोग तो सो गए थे बहुत पहले और मैं पहले ही कहा था कि वो और मैं वीडियो देखते थे, रात में फ़ोन देख रही थी। तो इसलिए हम लोग सोने में थोड़ा टाइम वक्त लग गया है, पता नहीं रात हो चुकी थी बहुत। तो इसलिए हम लोग सोने जब जा रही थी तब कुछ अजीब सा महसूस हुआ मुझे कि एक होता है ना कि गर्मी वाला एक हवा के अंदर जा रही है, वह मेरे पास से बह रही है। तो वो फील हम लोगों को हुआ था। और एक बात, तो घर में कोई घुस जाता है या हट के चली जाती है तो चलना फिरना और घूम जाना, उसका जो साउंड होता है ना वो हम लोगों को सुनाई दिया था। सो ये है कि तब हम लोग सोच रही थी कि कोई शायद हम में से कोई होगा जो रात को बाथरूम गए थे या फिर कुछ भी कर रही थी। तो हम लोग उस बात को लेकर ज़्यादा तक सोचा नहीं था, हम लोग सो गए थे। तो पिछले दिन क्या हुआ, पिछले दिन यही हुआ कि जब हम और ये सो रहे थे तब सब लोग पिकनिक के लिए स्पॉट देखने गए थे। उस घर में तो पिकनिक हो नहीं सकता, तो स्पॉट देखने ज़्यादा दूर नहीं गए थे, पास वाले घर में ही गए थे। तो सब लोग गए थे और हम और वो रील्स बनाने के लिए वहाँ पर रुके थे। तो वो कह रही थी कि चलो कोई बात नहीं, तुम बड़ी घर में जो बड़ा वाला घर था मैंने बोला उसमें मैं थे अकेले, और छोटे वाला रूम में जो हम और वो जिस रूम में रह रही थी उसमें वो थे। तो क्या हुआ कि जब मैं घर में थे तो मेरा आँख लग गई थी, थोड़ी देर के लिए आँख लग गई थी। तब मैंने देखा कि क्या बताऊँ गाइस कि खिड़की में कोई ठक ठक हो रही थी, खिड़की में कोई आवाज़। तो मैंने सोचा कि कोई मजाक कर रहा होगा मेरे साथ मुझे डराने के लिए। तो इतनी जल्दी तो मैं डरने वाली नहीं हूँ, डरपोक नहीं हूँ मैं। तो इसलिए मैंने खिड़की को ऑन किया और खोल के देखा कि कोई नहीं है, चलो सब लोग मजाक ही कर रही है मेरे साथ। फिर से मैंने खिड़की को बंद करके मैं सो गई। फिर आंखें बंद करके सोई थी मैं, सो नहीं गया था। तो फिर से वही ठकठकाने से मेरा नींद खुल गई।
फिर मैं जाके खिड़की को देखा कि वहाँ पर भी कोई नहीं है। तो मैंने सोचा ऐसे गंदा मजाक मेरे साथ कौन कर रहा है भाई। फिर से मैं आके सो गई। फिर मैंने देखा गाइस, वो आप लोग सोच नहीं सकोगी गाइस। फिर से मैं आके सो गई। फिर मैंने देखा गाइस, वो आप लोग सोच नहीं सकोगी गाइस। फिर मैंने देखा कि मेरी पूरी फिर मैंने देखा गाइस कि मेरे पास कोई है, वो छाया है किसी का। मैं इतना बता सकती हूँ कि वो इतना लंबा है और एक इंसान है, वो है लड़का और उसका थोड़ी एजेड है वो। तो वो मुझे देख के हंस रहा है। तो मुझे ऐसा फीलिंग हुआ कि उसे देख के कि मैं बोलने से भी मेरा गला सूख जा रहा है। तो मुझे देख के हंस रहा है क्योंकि उसका मुंह मैं ठीक तरह से देख नहीं पाई। फिर वो बहुत ही लंबा है और मुझे देख के हंस रहा है, ये मैं देख पा रही हूँ। फिर जाके वहाँ पर चली गई, फिर यहाँ पर चली गई, ऐसा कर रहा है। फिर मैं तो सोच रही हूँ कि मैं सपना देख रही हूँ या फिर ये सच है, हकीकत है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था गाइस। फिर मैं क्या किया कि मैं ये थोड़ा सा ये काट के दिखा, तो मैं देखा कि नहीं, मैं तो जगी हुई हूँ। फिर क्या हुआ गाइस, फिर मैं अपनी फ़ोन से हनुमान चालीसा को ऑन करने जा रही थी। तो मेरा इतना हाथ कँप रहा था कि ऑन भी नहीं हो रहा था। फिर मैं आंखें बंद करके हनुमान जी को, भगवान को याद कर रही थी। याद भी नहीं मुझे कि मैं उस टाइम किस तौर पर जा रही थी। तो हनुमान चालीसा ऑन किया और फिर मैं अपने हाथ को या मुट्ठी में करके हनुमान जी का नाम लेके फिर आँख बंद कर लिया। फिर जब मैं आँख खुली तो वहाँ पर कोई नहीं था। तो मैंने बहुत ज़ोर से चिल्लाया और फिर ये आ गया मेरे पास। और फिर तो मुझे बुखार आ गया है रात को। तो बहुत चिंतित थे मेरे फैमिली कि क्या हो गया, पिकनिक में आकर इतना मज़ा कर रहे थे हम लोग, फिर मेरे साथ ऐसा दुर्घटना हो गया। तो कोई भी मेरे बात का विश्वास नहीं कर रही थी, गाइस मजाक कर रही है। फिर इसके साथ भी हुआ, ये भी देखा किसी को जो इसके कानों में घुस के बता रही थी कि तुम सुसाइड कर लो, तुम गले में फांसी लगा के लटक जाओ, यहाँ पर कोई नहीं है, तुम लटक जाओ। फिर हमें पता नहीं था कि ऐसा क्यों हो रही है भाई मेरे साथ, इसके साथ हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, किसी को नहीं दिख रहा है, हमको क्यों दिख रहा है भाई। तो ऐसे सोच के हम लोग क्या कहते कि एक नीच में बगल में तो ग्राउंड फ्लोर में एक फैमिली रह गया था। तो उसने हम लोगों को देखा कि अरे तुम लोग कौन हो और ऊपर वाले कमरे में तुम लोग क्या कर रही थी। तो हमने सोचा कि उसको सब बता दें कि हमारे साथ क्या हुआ था। फिर हम लोग सोचे कि क्या वो लोग भी विश्वास नहीं करेंगे। फिर भी हम लोग ऐसे कुछ सोचा ही नहीं। तो उन लोगों को बताया कि देखिए एक्चुअली हम लोग पिकनिक में आए थे, बगल वाले पिकनिक। तो यहाँ पर रात को रुक रही थी क्योंकि हमारी पिकनिक 2-3 दिन से चलेगी, क्योंकि हम लोग हॉलीडे में आए हैं। तो ऐसे वगैरह वगैरह सब कुछ बता दिया। फिर जाके वो लोग कहा कि अरे यार तुम लोगों को और कोई घर नहीं मिला क्या, इस घर में ही रह रही हो। तब हम लोगों को ना थोड़ी सी डाउट हुआ कि क्या बात हो सकती है, क्या दिक्कत है यार इस घर में रहने में। तो तब उन लोगों ने बोला कि इस घर में एक आत्मा है, जो आत्मा उसका वाइफ के साथ झगड़ा हो गई थी, बहुत ही बुरी तरीका किया था उसका पत्नी उसके साथ, इसलिए वो सुसाइड किया है। पहले तो वो खुद को जलाया, फिर वो जल के भी नहीं मरा। फिर वो उस टाइम जब वो जल के पूरी राख हो गई, उस टाइम में वो अपने आप को फांसी में चढ़ा दिया, गले में लटक के, वो फैन में लटक गया गले में बांध के। तो हम लोग बोल रहे थे क्या बोल रहे हो भाई। तो ये तो पूरे डर के मारे पिचल गई। तो ये बोल रही थी कि हाँ भाई, मुझे भी कानों में वही बोल रहा था कि तुम गले में फांसी लगा के लटक जाओ। तो इसका वजह यही है कि वो भी ऐसे किया था, इसलिए वो सबको अपने बाजू में खींचना चाहती है। तो हम लोग भी बता दिया। तो उन लोगों ने बता दिया कि अरे भाई इस घर में कोई नहीं रहता, कोई नहीं आता, इसका कोई लेता भी कोई नहीं है रेंट पे।
तो हम लोग सोचा कि जानी पहचानी सी थी तो इसलिए हम लोग घर ले आई, नहीं तो हम घर कभी लेते नहीं। तो उसने कहा कि जितनी जल्दी हो सके घर को छोड़ के तुम लोग चली जाओ, जितनी जहाँ मर्जी तुम लोग पिकनिक करो, कोई और जगह ढूंढ के रह लो तुम लोग अगर बचना चाहते हो तो हम लोग सुन के तो बहुत टेंशन हो गया। और वो लोग कह रही थी कि वो लोग नीचे वाले बगल में रहते हैं ग्राउंड फ्लोर में, तो वो लोग कह रही थी कि हाँ भाई हम भी फील कर सकते हैं कि ऊपर कोई है, उसका चलने फिरने का वो आवाज़ नीचे तक आती है, उसका चिल्लाना नीचे तक आती है। सबको बोलती हूँ तो कोई विश्वास नहीं करते, इसलिए हम लोग किसी को शेयर नहीं करते, तुम लोग को ट्रस्ट करती हूँ। तो चलो कोई बात नहीं। फिर मैं जो उस घर का ऑनर है तो उसको बुलाया, फिर वो आके बताया नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये तो हमारे घर में भगवान आती है ना, वो भगवान आती है तो इसलिए उसको दिख जाते हैं। और ऐसे बोल के हम लोगों को मने दबा दे रही है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो भी आने से डर रही है। इसकी वजह क्या हो सकती है, उसका पापा था वो। तो ऐसे घटनाएं हो रही थी हमारे साथ, तो हमने बोला कि अरे भगवान कैसे हो सकती है यार, भगवान किसी को डराते हैं क्या, भगवान किसी को कानों में घुस के बोलते हैं क्या तुम सुइसाइड कर लो। बोलते हैं नहीं नहीं वो तो कोई सपना वपना होगा, ये तो हमारे घर में भगवान ही आती है और ऐसा वैसा कुछ नहीं है। वो सब जानते हैं लेकिन हमसे कंटिन्यूअसली झूठ बोल रही थी। तो कोई नहीं, तो हम लोग उसकी बातों में नहीं आया। फिर मैंने बोला कि नहीं हम लोग इस घर में नहीं रहेंगे, इस घर को अभी के अभी छोड़ रही हूँ। और सब लोग पैकिंग वगैरह कर रही थी तो बोल रहे नहीं नहीं रुक जाओ ऐसा कुछ नहीं है, कितना नाटक कर रही थी कि क्या बताऊँ। तो हमने बोला नहीं हम इस घर से जा रही है तो जा रही है, इस घर में अब दोबारा कभी नहीं आएगी और इस घर की रिव्यू भी सबको देंगे। तो अभी रिव्यू वीडियो में दे रही हूँ, तो नाम नहीं ले रही हूँ मैं उस लड़की का जो इतना झूठ बोलती है। उसका पापा का इतना दर्दनाक मौत हो गई है, तो उसका पापा की आत्मा को शांति मिल जाए, मैं भी चाहती हूँ, सब लोग ही चाहती है। लेकिन झूठ बोलना ये तो कोई बस का काम नहीं है ना, हम लोग के साथ इतना खिलवाड़ करना। थोड़ी सी पैसों के लिए इंसान की मौत हो जाती है, अगर हम लोग के साथ कुछ हो जाते या फिर हम लोगों का मौत हो जाती तो क्या वो खुद को बोलती कि हाँ हम दोषी है, तो नहीं बोलते ना। तो चलो कोई नहीं, तो यही था। तो हम लोग फिर से वो घर छोड़ दिया। फिर जाके हम लोग का पूरी डिटेल्स पता चला कि उसका पत्नी बहुत ही गंदा थे, तो पति के साथ बहुत ही गंदा व्यवहार करती थी। तो इसीलिए उसका पति ये सोचा कि हम मर ही जाए, और उसका पत्नी सबके सामने उसको नीचा दिखाते थे। ये पूरे इंसिडेंट हमारे साथ ही हुआ है और हम लोग फेस किया है इस घटना को। तो चलो गाइस, और वीडियो को ज़्यादा बड़े नहीं करूँगी, हमारी वीडियो को बहुत शेयर करिए। तो चलो गाइस, बाय बाय।